ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण है आप? हाँ, लेकिन नहीं देंगे बीजेपी। आपने क्या बात नहीं करते देंगे, हैं? नहीं देंगे। ब्राह्मण समाज नाराज है बीजेपी से। हाँ, जिसको जो उखाड़ना है, हम ओपन अभिजीत पांडे नाम हुआ, बक्सर सोनीपत के घर, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मोदी का एकदम विरोधी है, जिसको जो औकात है उखाड़ ले। पूरे देश में ब्राह्मण समाज अपर कर देता है मोदी को वोट। अरे लोग बस चेहरा देख रहे हैं मोदी का, अरे विकास देखें। कि स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम यही है बीएसपी की पहचान। ये मोदी जी हैं विकास की लहर करते जा रहे हैं। क्या विकास किया बक्सर में बताइए तो? कोई विकास नहीं कोई हुआ। विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ आप ही बताइए। बक्सर का युवा नाराज का है बीजेपी से, बताइए। युवा नाराज इसलिए कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किए, आज तक दिए हैं? 5 किलो राशन मुफ्त का दे रहे हैं, आप ही बताइए। 5 किलो हम उनको राशन दे, 1 महीना चलेगा? युवा है नाराज, सब नाराज है, सब युवा नाराज है। लेकिन कोई बोलने से डरता है। सामने कोई भी बोलने से डरता है। हाँ। मोदी है, उनका ये है वो है, अरे क्या कर लेंगे? हाँ। क्या कर लेंगे? जो बात है स्पष्ट रूप से कहिए। बहन जी शेरनी है, उनका मुकाबला करना सबके बस की बात नहीं है। कि एक बार बहन जी को जो है मौका दें और इस देश की स्थिति ही नहीं, यहाँ सारे गरीब गुरबा समाज को न्याय मिलेगा। इस वक्त हम बक्सर में हैं। बक्सर में इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। बहुजन समाज पार्टी बक्सर में मजबूती से लड़ रही है। अनिल पटेल जी यहाँ के कैंडिडेट हैं बीएसपी के, और लालजी राम लगातार उनका साथ दे रहे हैं। कैसा माहौल है सर? माहौल तो हम 6 विधानसभा उनके साथ हम घूमे हैं। 6 विधानसभा में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। विधानसभा है? 6 विधानसभा है। अच्छा। 207 पंचायत हैं। लगातार यहाँ बीएसपी मजबूत हो रही है। लगातार 60,000 लगभग यहाँ वोट आए थे। नहीं 80,000 80,000 वोट आए थे। और 2014 में जो है 1,86,000 वोट आया था। उसमें हमें जिला अध्यक्ष थे यहाँ का, बक्सर का, हमारे ये दस्ता में आया था। यहाँ जो बहुजन समाज का जो विचारधारा है वो घर घर जा रहा है। नहीं, विचारधारा तो पहले से ही घर घर पहुँचा हुआ है, थोड़ा उसको ताज़ा करना था, जो कि अनिल सर के आने से वह ताजगी सब में आ गई है। बीएसपी का जो मोमेंट रुका हुआ था, वो मोमेंट पूरा बिहार के अंदर दौड़ चुका है और पूरी तेजी से रनिंग कर रहा है इनके नेतृत्व में। पूरे बिहार की यदि बात करें तो बक्सर को कहा जाता है कि सबसे मजबूत बीएसपी के लिए ये सीट रहती है। ये हकीकत बात है। हम लोग 2004 में भी यहाँ लड़ाए थे शिव कुमार कुशवाहा को, तो उस समय 80,000 वोट हमको मिला था। उसके बाद 2009 में श्यामलाल कुशवाहा यहाँ से मात्र जो है 4200 से चुनाव हारे थे लोकसभा में। और 2014 में 1,86,000 वोट मिला, और अभी 2019 में 84,000 वोट मिला। अनिल पटेल जी के आने से क्या लगता है कि उमंग बढ़ा है, कार्यकर्ता में जोश बढ़ा है? देखिए, हमने बताया ना कि जो हमारे वर्कर शिथिल हो गए थे, जो उनका कोई माने ये नहीं था, इनके आने से पूरे बिहार के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश पैदा हो गया है, एक जुनून पैदा हो गया। हाँ, इनके प्रभारी भी हैं, और साथ ही साथ इनके आने से पूरे बिहार में अपने स्तर जो ये जो है कैंपिंग किए हैं, उससे जो है बहुत काफ़ी बीएसपी को बल मिला है। बक्सर तो लगभग 100 में 100 हमको विश्वास है कि हम लोग चुनाव बक्सर निकाल रहे हैं। इस बार निकाल रहे हैं बक्सर का चुनाव। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि एक ददन पहलवान भी खड़े हैं निर्दलीय, उधर से सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया, जगदा बाबू के बेटे को, और जो है बीएसपी से मिथिलेश तिवारी जी हैं। तो क्या लग रहा है कि समीकरण आपके पक्ष में जा रहा है? देखिए, दो सवर्ण खास करके, एक सुधाकर सिंह, मिथिलेश तिवारी बीजेपी और आरजेडी से हैं। देखिए, दद्दन जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिथिलेश तिवारी और क्या नाम है सुधाकर सिंह जो लड़ रहे हैं, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और जनता ने ये मन बना लिया है कि एक तरफ बाबू है, एक तरफ बाबा है, और इनका जो है वोट बैंक बट रहा है। इनके साथ एक आनंद मिश्रा भी आया है निर्दलीय से। अच्छा, आनंद मिश्रा हैं, तो जो तिवारी जी का वोट है आनंद मिश्रा काट रहे हैं, लालू जी का वोट है जो ददन पहलवान काट रहे हैं, और इस बक्सर लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा वोट है तो एसी का है। तो जब हमारा बेस मजबूत है तो रास्ता हमें मिलेगा कि उन लोगों को मिलेगा। बहन जी का भी प्रभाव है, क्योंकि यूपी से सटा हुआ बक्सर है, पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है, यहाँ से फिर बिहार का रास्ता खुल जाता है कि नहीं है? नहीं, यहाँ बॉर्डर है। बहन जी हर समय जो है बक्सर में आती रही हैं, और बहन जी शेरनी है, उनका मुकाबला करना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आए थे, जो बहन जी ने जो समाज हित में जो प्रस्ताव यहाँ पर रख दी, या अनिल सर ने जो 18 जो समर्पण अपने आप को कर दिए कि 18 ये काम मैं दे रहा हूँ, 18 वचन, 18, और ये 18 वचन मैं 5 वर्ष के अंदर पूरा करूँगा। यदि ये पूरा नहीं करता हूँ तो मैं राजनीति
में नहीं आऊँगा, आपके बीच वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो हमें कहीं ना कहीं समाज को जो है अपने ओर आकर्षित करने का जो है इन्होंने मौका दिया है, मौका ही नहीं दिया है। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सब कुछ रहते हुए चाहते थे कहीं से भी कहीं निकल जाते हैं, लेकिन समाज के संघर्ष को इन्होंने चुना, यही समाज लाइक कर रहा है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि पिछले कई वर्षों से, चूँकि यहीं के हैं भी हो, तो लगातार समाज सेवा में जैसे कि किसी का सुख दुख लाभ हानि जो भी हो उसमें पहुंचते हैं। ये सच्चाई बात है। कहीं हॉस्पिटल की आवश्यकता हो तो पर्सनल उसको अपने हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। कहीं किसी गरीब गुरबा पर जो है दुख सुख पड़ गया पटना में, हाँ, तो कहीं गरीब गुरबा समाज पर कहीं दिक्कत होती है, आफत होती है, तो तुरंत उसके यहाँ राहत भी पहुँचाने का काम करते हैं। कहीं गरीब बेटी का शादी गरीब है नहीं हो पा रही है तो इनके कान में खबर जाती है तो वहाँ तक ये भी पहुँचने का काम करते हैं, उसको सहयोग देने का काम करते हैं। ये व्यक्तित्व के धनी हैं, ये पैसे से नहीं मतलब है। जितना इनका आचरण में बड़प्पन है वो पैसे में नहीं है। बताइए, बहन जी यहाँ रैली की है और बहन जी का प्रभाव जब वो मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने काम किया उसको वो ऐतिहासिक है। गरीबों को 3-3 एकड़ ज़मीन देना, महामाया पेंशन के तहत जो है 55,000 रुपया महिलाओं को मिलता था। उसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पार्क जो काम है बीएसपी का यूपी में, चूँकि सटा हुआ है, इसको लेके प्रभाव ज़्यादा है ना। देखिए, आपने जब उसको उकेरा है तो मैंने देश के बक्सर ही नहीं, जहाँ तक आपका चैनल की आवाज़ जा रही हो, मैं सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाहूँगा कि एक बार बहन जी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान के लिए आपने कांग्रेस को 45 वर्षों तक दिया, आपने जो है लगभग 10 वर्षों तक मोदी को दे दिया, और देश की सबसे बड़ी हस्ती है बहन जी, और देश की तीसरे नंबर की पार्टी भी हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से और अपर कास्ट में जो दबे कुचले शोषित समाज हैं, अपर कास्ट में भी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि एक बार बहन जी को जो है मौका दें और इस देश की स्थिति ही नहीं, यहां सारे गरीब गुरबा समाज को न्याय मिलेगा। और सरकार, इसलिए कि बहन जी का क्या नाम है कि सरकार जो है समाज के लिए समर्पित होती है, समाज जो है सरकार के लिए समर्पित नहीं होती है। प्रतिनिधित्व जनता के लिए होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व जो है प्रतिनिधि के लिए नहीं होना चाहिए। वो चीज़ बहन जी में झलकता है। और मैं निवेदन करूंगा तमाम लोगों से कि स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, यही है बीएसपी की पहचान। स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, यही है बीएसपी की पहचान। क्या क्या वचन है इस बार आपका? 18 वचन बता रहे हैं, क्या क्या वचन है बक्सर? उसमें जैसे बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी खोलना, 11 प्रखंड में कॉलेज खोलना, यहाँ जो है किसानों के लिए जो है पानी की व्यवस्था करना, यहाँ किसानों के जो है सब्जी वगैरह जो है उसके लिए रक्षा के लिए गोदाम का प्रबंध करना, उसको पहचाना। देखिए, ये जो है 18 वचन है और शानदार वचन है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की बात इसमें है, बहुत हवाई नहीं है, जो एक सांसद के दायरे में आता है। यदि सांसद चाहे तो अपने क्षेत्र में यूनिवर्सिटी खुलवा सकता है, अपने क्षेत्र में बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं कि नहीं सर? इनका वादा है, इनका वादा है, और कहीं न कहीं समाज के सच्चे प्रहरी के रूप में ये नजर भी आएंगे। ये जो अब तक इन लोगों के अंदर जो हम देख रहे हैं, इनके अंदर सामाजिक पीड़ा। रोड शो में लाखों का भीड़, हजार, इतनी गर्मी, इतना भीड़, कैसे? जनता का प्यार दुलार है, बहन जी का आशीर्वाद है, और अपने प्रतिनिधि के प्रति जज्बा है समाज का। प्रतिनिधि के प्रति जो समाज का जज्बा है वो स्पष्ट दिखाई दिया कल रोड शो में। क्या लगता है बीएसपी इतिहास रचेगी बक्सर में? क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम विद्यानंद मंडल हो गया। मंडल जी हैं? जी सर। तो क्या हाल है मंडल जी? पूरा मतलब माहौल है? देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव जो है सिर्फ बक्सर ही नहीं पूरे देश में एक नया करने की मानसिकता है आम जनताओं की। जहाँ तक सवाल है बक्सर की, बक्सर में जो हम 6 विधानसभा में जो घूम करके जो अध्ययन कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, इससे साफ झलकता है कि बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट एक तरफा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा तो समर्थन है। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार थी, अश्वनी जी थे, जितना सब कुछ, जितना फंड है, जितना सो है, सब तो लेके चले गए भागलपुर। ये मोदी जी हैं विकास की लहर करते जा रहे हैं। क्या विकास किया बक्सर में बताइए तो? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है आप ही बताइए। बहुत लोग ऐसे टिकट तो काट दिया ना, मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया है बीजेपी। तो वही तो दिक्कत, बाहरी काहे ले आ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। बाहरी लोग काहे ला रहे हैं। हमारे अनिल जी हैं, ये
विकास करेंगे। बक्सर के दुख दर्द को जो समझे वो विकास करेगा। वो आया है लंदन से, वो तो वही बात हुई ना कि लंदन के लोग आके दिल्ली में राज करके चले जाते थे, ये भी बाहर ही आ रहे हैं। बक्सर के बारे में अगर कुछ जानेंगे, अगर मिथिलेश तिवारी जी को आप एक बात बताइए, आप 20 को गांव का नाम पूछ लीजिए, 20 गांव का नाम उनको याद नहीं होगा, वो क्या विकास करेंगे? हमारे अनिल जी एक सुकर्मठ है, विकास करेंगे, लगातार लोगों में घूम के उनका दुख दर्द सब बांट रहे हैं। कि ऊपर देखिए, ऊपर कैंडिडेट नहीं देखना है, मोदी जी को देख के वोट करना है। अरे बक्सर की जनता तो ऐसा है ही कि कहता है कि हम वोट मोदी जी को दे रहे, भले कहे नहीं एगो कुत्ता खड़ा हो जाए, ये नहीं देखेगा कि वो विकास करेगा या करेगा। बक्सर का नाराज का है बीजेपी से, बताइए। युवा नाराज इसलिए कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किए, आज तक दिए हैं? 5 किलो राशन मुफ्त का दे रहे हैं, आप ही बताइए। 5 किलो हम उनको राशन दे, 1 महीना चलेगा? वो एक बात बताइए, हर घर में एक नौकरी दे दे। ये नौकरी वाला सुनिए सर, हाँ। ये नौकरी वाला मुद्दा 14 और 19 में था। हाँ। इस बार मुद्दा है बीजेपी का मंदिर, मस्जिद, आरक्षण। बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आप लोग जो है दे देंगे उसको। जिस दिन से मोदी जी आए हैं, जिस दिन से, उस दिन से 24 कंपनियां, सरकारी कंपनियां को बेच चुके हैं। आज तो बनाए क्या है? कभी कल कारखाना बक्सर में चीनी मिल था, काहे नहीं इसको चालू करा दिए? यहाँ के लोग रोजगार के, अच्छा कभी ये सुने हैं कि सूरत के लोग बक्सर आके गुजरात के लोग काम किए हैं? यहीं के लोग काहे जाते हैं? बनारस का विकास किए हैं, वहाँ का किए हैं, हम भी कह रहे हैं वहाँ का किए हैं, बक्सर का करे तब ना हम जाने। बक्सर आके हेलो हाय ये कर देने से हो जाएगा? वगैरह दिए है ना भाई। अग्निवीर से क्या हुआ आप ही बताइए। 70 साल का एक बुजुर्ग अभी अपने लिए एक नौकरी मांग रहा है कि हमको एक मौका दीजिए, हम विकास करेंगे। यहाँ हमारे जो 20 साल 25 साल के युवा घूमते चल रहे हैं रोड पे, बेरोजगार है। ये कहाँ का बात हुई? अग्निवीर से नाराजगी है या नाराजगी? उसके अलावा कहाँ ये कोई और नौकरी दे रहे हैं? कभी सुन रहे हैं नौकरी का बात? ये बक्सर में थे, बक्सर में आप को वोट नहीं देंगे, हम भी ब्राह्मण हैं, नहीं देंगे। ब्राह्मण हैं हम, लेकिन ब्राह्मण हैं आप? हाँ, लेकिन नहीं देंगे बीजेपी, अपने जिंदगी नहीं देंगे, नहीं देंगे। ब्राह्मण समाज नाराज है बीजेपी से। हाँ, जिसको जो उखाड़ना, हम ओपन, अभिजीत पांडे नाम हुआ, बक्सर सोनीपट्टी घर, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। मोदी का एकदम विरोधी है, जिसको जो औकात है उखाड़ ले। पूरे देश में ब्राह्मण समाज अपर कर देता है मोदी को वोट। अरे लोग बस चेहरा देख रहे हैं मोदी का, अरे विकास देखें। ये बक्सर का यही देखिए ना, ये बाईपास रोड है, ये सिंगल है, ये 4 लाइन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आज तक एक फ्लाईओवर दिए हैं। ब्राह्मण युवा भी नाराज हो गया। युवा है नाराज, सब नाराज है, सब युवा नाराज है, लेकिन कोई बोलने से डरता है। सामने कोई भी बोलने से डरता है। हाँ। मोदी है, उनका ये है, वो है, अरे क्या कर लेंगे? हाँ। क्या कर लेंगे? जो बात है स्पष्ट रूप से कहिए। एक यहाँ पे बताइए, किसी कोई भी कॉलेज जात इनके साथ है, जात अनिल जी के साथ है फॉरवर्ड लोग है, अनिल जी के साथ में, अनिल जी के साथ है, बहुत लोग हैं, हम भी है, ओपन है। हाँ, चलिए क्या कहना चाह रहे भैया? आप एक बात बोल रहे थे कि अनिल कुमार चौधरी को बक्सर की जनता क्यों मौका दे? मौका देखिए, हम 10 काम के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ। बताइए। बक्सर की जनता किस लिए उनको बोल रही है? पहला नंबर की शहीद सुरेश राजभर की हत्या का बदला लेने जा रही है बक्सर की जनता, इसलिए मौका देने जा रही है। उसके बाद चौसा में अंबेडकर साहब की मूर्ति ढहाया गया, उसकी बदला लेने जा रही है बक्सर की जनता। तीसरी बात, जो बडौरा में हमारी बहन बेटी शशिकला की हत्या हो गया था, अनिल चौधरी जी 10 दिन जेल में खटे, उसके लिए न्याय की मांग किए, और इसलिए बक्सर की जनता अनिल कुमार जी को मौका देने जा रही है। बक्सर की जनता जय कृष्णैया की हत्या की बदला लेने के लिए, और मान सम्मान उनकी बीवी को चलिए। और दलितों को जो धमकाया जा रहा है, और सुधाकर सिंह के द्वारा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बक्सर की जनता उनको इस बार कहाँ फेंकेगी ये दिखाई नहीं देंगे, और 4 तारीख के बाद और दिखाई भी नहीं देंगे। चलिए, बक्सर में थे, और बक्सर में इस बार तो खेल तो होगा। खेल बड़ा दिलचस्प है बक्सर का। बीएसपी यहाँ मजबूत रही है, और इस बार मजबूती से अनिल पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं कई साल से। चूँकि उनका ये घर है, यहाँ घर गांव है, तो उन्होंने जो है जो काम किया है, गरीब गुरबा के हक हित की जो आवाज़ उठाई है, उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं, उसको लेके यहाँ की जनता उनके साथ खड़ी दिख रही है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, बक्सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।